स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। ग्रुप डी से एग्ज़ाम से संबंधित जो अमेंडमेंट कुछ किए गए हैं उससे रिलेटेड वीडियो है। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आइए देखते हैं क्या कोरिगेंडम अमेंडमेंट आया है। आज का ही डेट में आया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 अप्रैल का डेट है। 7 अप्रैल 2022 के डेट में आया है और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं बहुत सारी चीज़ में। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम नोटिफिकेशन में क्या क्या सब चेंज किए गए हैं। ठीक है, आइए हम पहला नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके बाद जो है अमेंडमेंट कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 4 है, ये चौथा अमेंडमेंट किया गया है। हम जो है विथ रेफरेंस डिटेलाइज नोटिफिकेशन RRC 1/2019 ग्रुप डी से संबंधित है, पब्लिश ऑन 23/2/2019, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट RRB 12/3/2019 एंड कोरिगेंडम अमेंडमेंट 1 जो 3 अमेंडमेंट इसके पहले हुए हैं। एक हुए थे 15/3/2019 को हुए थे, फिर दूसरा हुए थे 27/3/2019 को हुए थे, तीसरा हुए थे 24/1/2022 को हुए थे। ठीक है, इसके बाद ये चौथा अमेंडमेंट है। तो इसमें 1 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ, आइए हम देखते हैं कि कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 3 जो 24/1/2022 को जो दिया गया था 1 नंबर में, कि इसको कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल्ड एंड देयर ऑल अमेंडमेंट मेंशन देयर स्टैंडर्ड विदड्रॉन, इसको मतलब विदड्रॉन भी कर लिया गया था। इसमें क्या था 24/1/2022 का जो अमेंडमेंट में था कि ग्रुप डी में जो है CBT 2 का आने का विचार था। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पे जारी कर दिया गया टोटल अमेंडमेंट, ताकि पढ़ने में विद्यार्थी को एक एक चीज़ समझ ले और इसके बाद आगे की प्रक्रिया में शामिल हो जॉब के लिए। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर में कि फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू डिजिटलाइज सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRC 1/2019। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आइए हम देखते हैं एक एक करके क्या सब चीज़ है इसमें। पहले हम 2 नंबर का देखिए, सीरियल नंबर 2.1 है, आइटम नंबर है 8.4। ठीक है, जो हम लोग का जो पुराना नोटिफिकेशन है RRC 1/2019 उसके नोटिफिकेशन में ये बातें पहले से लिखी हुई है, अब इसको ये पढ़ना है। जैसा कि हम लोग को NTPC की वैकेंसी में ऐसा अमेंडमेंट देखने को मिला था। ठीक है, 1 नंबर में हम देखते हैं कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो है, इसमें पहले के नोटिफिकेशन में क्या था कि कैंडिडेट हु आर नॉट कवर डैश द ईयर एप्लीकेशन फॉर CN RRC 1/2019 फाइनेंशियल ईयर 18-19 एज क्लोजिंग डेट 12/4/2019। ठीक है, कि 12/4/2019 से पहले का जो है आपका पहले होना चाहिए 18-19 के 18-19 के जो है टाइम का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। बाद में जब ये मुद्दा उठा एग्ज़ाम से संबंधित, तो इस मुद्दे को भी वहाँ लिया गया और इसको भी शॉर्ट आउट कर दिया गया था। तो इसको क्या पढ़ना है, कैंडिडेट हु आर, यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है कैंडिडेट हु आर नॉट कवर डैश ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CN नंबर RRC 1/2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 किया गया था। द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12/4/2019। अब यहाँ पे क्या किया गया है, चेंजेस जो यहाँ पर सेम नोटिस यहाँ तक सेम है, अब चेंजेस यहाँ देखने के मिल रहे हैं कि एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कि जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है आप जो भी रजिस्ट्रेशन का डेट था उसके बाद आप दे सकते हैं कोई भी, इसलिए यहाँ पे एनी का बात यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर में आया है कैलकुलेशन, दूसरा नंबर पॉइंट में है कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनेशन मार्क्स फॉर मल्टी सेक्शन पेपर्स ऑफ डिटेलाइज CN इन। इसके बाद यहाँ दिया हुआ NCBT द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन, ये टोटल बार इसमें लिखा हुआ था। और इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो है पहले ये था, अभी इसको चेंज करके क्या किया गया है कि NCBT द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्टेड मल्टीपल सेशन शिफ्ट फॉर दिस multi session paper the percentile score based nomination method will be used in case of 2 or more candidates securing same percentile score. The existing criteria prescribed 14.3 document verification and impediment candidate of candidate RRC 1/2019 for deciding merit position as in case of same marks to be used. The railway administration reserve right to modify formula, adopt a different formula based on technical consideration.
तो कहने मतलब पहले जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन होता था वो परसेंटेज बेस होता था। अभी जो है परसेंटाइल बेस करने का जो है इसके लिए नोटिस निकाल दिया है कि अब जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मल्टी सेशन में एग्ज़ाम होना है। हालांकि जो पहले के नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड वाइज एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो उसका कुछ अभी फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है, शायद इसीलिए अभी मल्टी शिफ्ट में ही बात हो रही है। या फिर अगर एक बोर्ड का एक शिफ्ट में करवाया जाए तो भी कई बोर्ड में ज़्यादा छात्र होने के बाद भी सेशन अधिक हो सकते हैं, जो शिफ्ट अधिक हो सकते हैं। इस कारण से जो है ऐसा फार्मूला इसको अपनाना पड़ रहा है। और जो अगर 2 छात्रों के परसेंटाइल सेम है तो ये रेलवे का अधिकार है कि वो अपना फार्मूला को चेंज भी कर सकती है टेक्निकल कंसिडरेशन के लिए। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है पहले के सेंटेंस में, इसमें देखिए कुछ जो है 14.3 में बहुत सारे पारा हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इस टाइप से करके दिए हुए हैं। तो इसमें क्या हो, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ था, फर्स्ट सेंटेंस इस पारा 14.3 इज एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET कैंडिडेट 1.005 टाइम, यानी कि दैट इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो इसका कहने का मतलब था कि पहले हम DB के लिए 5% छात्र अधिक बुलाते थे, लेकिन अभी इसको चेंज करके क्या किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ फिर से कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पारा 14.3 इज कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नाउ पॉइंट 2 इज नाउ मॉडिफाइड एज फॉलोज। कि इसको चेंज किया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट CBT सब्जेक्ट टू दियर क्वालिफाइंग इन PET द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल हैंस फोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। यही चीज़ तो पहले से बात ये कोरिगेंडम निकाल ही रही थी, लेकिन सबको एक में कोरिगेंडम कर दिया गया ताकि छात्र उसको बढ़िया से देख ले, समझ ले, बाद में कोई किसी भी तरह का वो केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सारी बात रेलवे पहले क्रिस्टल क्लियर करना चाहती है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अब जो है DB के लिए जो कॉल होगा 1:1 रेशियो, यानी जितने आपके वैकेंसी होंगे उतना ही नंबर को ही वहाँ पे DB के लिए कॉल किया जाएगा। हम लोग के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाया गया था और उसको एक्स्ट्रा को वेटिंग लिस्ट में रख करके उसको बाद में ज्वाइनिंग करवाया गया है, जो कि अभी भी बहुत सारे छात्र ज्वाइन किए हैं कुछ दिन पहले। तो इसके बाद सेकेंड सेंटेंस में क्या है देखते हैं, आइए। द सेकेंड सेंटेंस ऑफ पारा 14.3 एज पर डिटेल्स CN जो आपका 1/2019 है, उसमें क्या किया गया था, दिस एडिशनल कैंडिडेट विल बी हाउएवर बी कंसिडर्ड फॉर इम्प्लीमेंट ओनली देयर इज इस टाइप का कुछ उसमें दिया हुआ था। इसके बाद जो क्या है इसको चेंज करके क्या किया है, उसमें जो हम बताए थे कि DB के लिए बुलाते थे अधिक छात्र को और कुछ छात्रों को वेटिंग लिस्ट में डालते थे, लेकिन अभी उसको चेंज करके क्या किया गया है कि देखिए चेंज करके किया गया है कि द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पारा सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पारा जो दिया हुआ 14.3 का कि इन केस शॉर्टफॉल ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एजेंसी RRB RRC रिजर्व राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट list if required as per the merit and option to the candidate. This however will not confer any visited right on such candidate to be considered for appointment। कहने मतलब कि हम वेटिंग लिस्ट में छात्र को नहीं रखेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मेरिट को जो है डाउन करके छात्रों को फिर से DB के लिए बुला सकते हैं, मेरिट को डाउन करके। ये चीज़ इसलिए लिस्ट क्लियर करना चाह रही है कि बहुत सारे अभी ALP की वैकेंसी में से कुछ छात्रों को वेटिंग लिस्ट में रख दिए गए हैं। अभी पता नहीं उसमें वैकेंसी का क्या मतलब बहुत सारा रिप्लेसमेंट जो है पैनल आ रहा है कि इस यहाँ के छात्रों को वहाँ भेजा जा रहा है। इस कारण से वो जितने नोटिफाइड वैकेंसी है उतना को ही बुला रहे हैं ताकि वेटिंग लिस्ट में जो भी रहे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आने के बाद क्या है छात्र आंदोलन में उतर जाते हैं, छात्र बहुत सारे चीज़ करने लगते हैं। इसीलिए रेलवे हर एक चीज़ से बचने का प्रयास कर रही है कि ना छात्र वेटिंग में रहेगा और ना ही हमें कुछ किसी भी तरह का परेशानी देखने को मिले, चाहे सोशल मीडिया के से चाहे टूटे पे ट्रेन के माध्यम से। इसलिए वो हर चीज़ को यहाँ से क्लियर करके ही रखना चाहती है ताकि छात्र आगे चल के कोई इसके विपक्ष में कोई कदम ना उठा सके। अब तीसरा सेंटेंस में क्या है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम मार्क्स। वही बात है कि अगर जो 2 छात्रों का अगर
मार्क्स सेम हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सेम, तो रेलवे क्या कर सकती है, जो यहाँ पे चेंज किया गया है देख लिए, यहाँ पे चेंज है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर द मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड एज क्राइटेरिया। ठीक है, ये पहले से शायद था कि एज क्राइटेरिया के माध्यम से ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड हायर मेरिट इन केस एज बीइंग सेम, अगर एज भी सेम होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से A to Z ऑफ द नेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टू द बैक द टाई, इनके टाई होने पे ऐसा कंडीशन ये अपनाएगी। इसके बाद द लास्ट सेंटेंस ऑफ पारा 1.1, जो लास्ट सेंटेंस है, जो इसका ये लास्ट सेंटेंस जो है किसका, पारा 1.1 जो है वैकेंसी के CN 1/2019 के, इसमें क्या है, पारा 1.11 में है कि प्रीफरेंस फॉर पोस्ट एंड और रेलवे और यूनिट, जो कि पोस्ट प्रीफरेंस और पोस्ट जो है क्या होना चाहिए, इसमें दिया है कि द इन केस ए शॉर्ट फॉल एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट टू अदर कैंडिडेट और अदर एजेंसी RRB reserve the right to utilize the extra list of candidates stand by if required as per the merit and option of the candidate. This how will not confer any vested right to such candidate to be considered for appointment। मतलब आपको अगर वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है तो आप मतलब ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल ही गया। इन केस ऑफ, इसमें इसका क्या चेंज किया गया है, मॉडिफाइज किया गया, ये देखते हैं। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट अदर एजेंसी RRB रिजर्व राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट। यहाँ पे जो है वो चीज़ ख़त्म ही कर दी है कि वेटिंग लिस्ट को हम ख़त्म ही कर देंगे, यहाँ पे सीधा उसके जगह हम कर देंगे कि हम मेरिट को डाउन कर देंगे, सीधा मेरिट को डाउन कर देंगे। इसके बाद जो है हम बुला लेंगे, जितने छात्रों को जोड़ी होगा उतना को बुला के हम अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2.5 में आगे देखते हैं क्या है, सब पारा 2.1 पारा पेज नंबर 6, ये वैकेंसी के बारे में दिया है। ये द पोस्ट पैरामीटर मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ PWD इसके लिए दिया है। तो इसको देखिए क्या पढ़ा जाएगा आगे, अभी जो क्या इसको पढ़ा जाएगा, जो पहले के नोटिफिकेशन में था, अभी क्या होगा। द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल एंड सुटेबिलिटी द पोस्ट PWD ऑफ वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडेड इन CN एंड एनेक्सर A1। पहले जो था कि हम लोग एनेक्सर A पढ़ते थे इसको, अब हम लोग एनेक्सर A1 पढ़ना है। दिस विल सेपरेट द प्रीवियस जो है प्रीवियस एनेक्सर A है, यानी कि उसी का विषय वस्तु है, जो पहले का जो एनेक्सर A है उसी का उसको A1 पढ़ा जाना है। पोस्ट पैरामीटर फॉर वेरियस पोस्ट हैव बीन केप्ट पर मेडिकल स्टैंड एज प्रिस्क्राइब्ड इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो उसके नीचे में क्या इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का जो भी उसमें मेडिकल कैटेगरी है उसको फॉलो किया जाएगा। तो उसमें से कुछ के हमने देखा है कि कुछ के जो डाउन भी हुए हैं, कुछ के अप भी हुए हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आइए हम दिखाएंगे इसी वीडियो पे बने रहिए। तो फिर तीसरा नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो है द डेस्टिनेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ठीक है, को अपेयरिंग एट एनी अदर प्लेस इन डिटेल्स RRCCN 2001। इसको असिस्टेंट पॉइंट्समैन को पॉइंट्समैन पढ़ना है, असिस्टेंट को जो है अब जो है इसको सिर्फ पॉइंट्समैन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एनेक्सर A को एनेक्सर A1 पढ़ना है। इसके बाद जो है ऑल लास्ट में दे दिए हैं 5 नंबर में कि ऑल अदर टर्म और कंडीशन ऑफ द CN RRC 1/2019 विल रिमेन अनचेंज्ड। इसके बाद जो है कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया गया है। चेयरमैन रेल रिक्रूटमेंट बोर्ड है और 7/4/2022 से आज के डेट में ही ये जारी हो चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या चेंजिंग है, इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये है आपका पहले का मेडिकल स्टैंडर्ड, पहले का नहीं, अभी जो रिवाइज दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड IRMM जो होता है वो, उसमें जो भी चीज़ दिया हुआ उसमें इसको दिया गया है। और आपको पहले वाला भी हम दिखाएंगे। तो इसमें से हमको 2-3 चीज़ का चेंजेस देखने को मिला है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चेंजेस है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, तो आप इसको मिला सकते हैं। ये रहा पुराना, ठीक है, ये पुराना वाला का है। यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है। इसके बाद जो है इसमें से हम एक चीज़ का देखें, जो है आपका ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन का चेंज किया गया है। जो यहाँ B1 है वहाँ पे आपका A3 कर दिया गया है। आप नोटिफिकेशन आपके पास भी होगा, आप इसको मिला सकते हैं। इसके बाद जो है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का, इसका भी कुछ चेंज किया गया है। और जो है आपका TRD वगैरह सब सेम ही है। असिस्टेंट वर्क्स का भी कुछ चेंज किया गया है। तो इस टाइप से चेंजेस देखने को मिला है। आप इसको बढ़िया से आप देख लीजिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और यही कुछ अपडेट देना था आप लोग को। और कुल मिला के बात ये है कि जो है अभी जो है क्या जो सब चीज़ चेंजेस किए गए थे पिछले अभी कुछ दिनों में, उसको मैं समराइज़ कर दूं कि जो है CBT 2 को हटा करके CBT 1 कर दिया गया है। पहला नंबर चीज़
CBT 2 को हटा करके CBT 1 ही रखा गया है। और जो वेटिंग लिस्ट का जो है इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और जो है मेडिकल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और EWS का जो मुद्दा था उसको भी चेंजेस कर दिया गया कि आप कभी कभी दीजिए और मतलब वैलिड है। तो ये कुछ बातें बतानी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।